अगर आपने आज जिम जाना बंद कर दिया तब आपकी थॉट प्रोसेस में एक चेंज आएगा। अरे यार, कल जिम चले जाएंगे, और ये बोलकर आप करीब 1 महीने तक जिम नहीं जाते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। और बॉडी कमज़ोर होने की वजह से आप कमज़ोर दिखने लगते हो, और कमज़ोर दिखने के बाद जब आप फिर से जिम जाना शुरू करते हो तब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। और इसके साथ ही आपके शरीर में ऐसा दर्द हो रहा होता है कि आप सोचते हो कि जब ये दर्द ठीक हो जाएगा तब हम फिर से जिम जाएंगे। देखा जाए तो कुछ ही महीनों के अंदर आप एक वर्चुअल स्पाइरल के अंदर गिरते ही जा रहे हो, और इस स्पाइरल से गिरने के बाद दोबारा उठना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं बात कर रहा हूँ डाउनवर्ड स्पाइरल, एक ऐसी थ्योरी जो ये बताती है कि अगर आप एक ऐसी स्थिति में होते हो जहाँ पर सिस्टम की कमजोरी और फेलियर आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ पर उन कमजोरी और फेलियर की वजह से आप और ज्यादा नीचे गिर जाते हो। ये एक ऐसा माया जाल है जहाँ पर गड़बड़ी से और भी ज्यादा बड़ी गड़बड़ी होती है, और आखिर में वो एक ऐसी लूप में जाकर गिर जाता है कि वहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पाइरल डाउनवर्ड्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जिसको आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, लेकिन इस मैट्रिक्स की जानकारी ना होने की वजह से आप इसके अंदर और भी ज्यादा फंसते जाते हो, और फाइनली आपको उस फील्ड में एक फेलियर मिलती है। मेरे आज के इस वीडियो को पूरा देखना, और यकीन मानिए वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसे मैट्रिक्स के बारे में पता चलेगा जो आपको हर वक्त फेलियर की तरफ खींचती जा रही है। डाउनवर्ड स्पाइरल को आसानी से समझने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे केस स्टडीज बताऊंगा जिसको स्टडी कर आप इस थ्योरी को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। पहला केस, हाइपर इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट नोट छापती है और उसके नोट छापने की एक लिमिट होती है, पर यहाँ पर अब एक दिक्कत क्या हो रही है, देश के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। उसने बाकी कंट्री से बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब कंट्री के पास तो नोट छापने की मशीन है, और कंट्री को उस कर्जे को उतारने के लिए और ज्यादा नोट छापने पड़ेंगे ताकि वो अपने बिल्स को पे कर पाए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, इन्फ्लेशन और फिस्कल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से कर्जा देश की इकोनॉमी को, टैक्स रेवेन्यू और करेंसी एक्सचेंज रेट को भी नीचे गिरा देगा। अगर आपको इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। आज से 10 साल पहले 10 रुपए में 10 पानी पूरी आते थे, लेकिन अब 10 रुपए में 2 पानी पूरी ही मिलते हैं हमें। देखा जाए तो 10 साल में 5 टाइम्स इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई होती है तब इसमें देश का बहुत ज्यादा नुकसान है। एक देश का स्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन 1% से लेकर 2% होता है एक साल में, और अगर इन्फ्लेशन रेट 3 से 4% है तब उस देश को ओवरहीटिंग इकोनॉमी कहा जाता है। सऊदी अरेबिया की इन्फ्लेशन रेट 1.1% है, जापान की इन्फ्लेशन रेट 3.2% है, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 7.79%, अमेरिका की 8.3%, और अब बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तब उसकी 38% है, वो भी 2023 की। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म होने वाली है, क्योंकि अब वो एक ऐसे डाउनवर्ड स्पाइरल में पहुंच गया है जहां से निकलना अब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। कर्जा ज्यादा होने की वजह से सरकार का बैंक बैलेंस खत्म होगा, जिसके बाद फिर सरकार जनता से टैक्स रेवेन्यू और भी ज्यादा वसूलेगी ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाए। अब यहाँ पर देखा जाए तो लोन ज्यादा होने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने पर आ गई है, और इसका भुगतान अब वहाँ की जनता कर रही है। दूसरा केस स्टडी, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। जंगली जानवरों को मारा जाता है ताकि वो किसी का भोजन बने। उनकी खाल से कपड़ा बनाया जाएगा और उनकी हड्डियों से दवाई। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ पर लोग जानवरों को मार रहे हैं और उनसे पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा कियोस पैदा हो रहा है, यानी कि डिसऑर्डर, कि अब उन जानवरों की स्पीशीज ही खत्म होने वाली है। अब ऐसे में मारने के पैसे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आखिर में और भी ज्यादा दर्दनाक तरीकों से लोग जानवरों को मारना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज के टाइम में राइनोसोरस के साथ यही हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं जो इस स्थिति में आज पहुंच गए हैं। तीसरा केस स्टडी, एजुकेशन। अगर एक सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, वहाँ पर गरीबी और अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर लो इकोनॉमी एफिशिएंसी होगी,
और फिर एक ऐसा समय आ जाएगा, गुंडे मवाली के बच्चे गुंडे मवाली ही बनेंगे और दोबारा से वहां पर विद्या स्थापित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आखिर में हमें एक हिंसक समाज मिलेगा। चौथा केस स्टडी, लर्निंग। जब मैं 11th में था, मैंने अपने शुरू के बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स के शुरू के चैप्टरों को स्किप कर दिया था। मैंने उन्हें पढ़ने की कोशिश की लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से जो मेरा फाउंडेशन था, मेरा बेस था मैथ्स का, वो पूरी तरह से वीक हो गया। और जब और आगे के चैप्टर्स आए तब मुझे पढ़ाई करने में और भी ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि आगे चलकर सारा ही कोर्स एक हो गया था और मुझे पुराने नॉलेज से मेरे नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना था, जो फिर मैं नहीं कर पा रहा था। अपने शुरू के बेसिक्स को कमजोर रखने की वजह से मेरी स्टडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी और मैं एक डाउनवर्ड स्पाइरल में अटक गया। एक पढ़ाई लिखाई में कमजोर बच्चे का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उसका बेस वीक रह जाता है। मान लीजिए एक बच्चा फर्स्ट क्लास में और फर्स्ट क्लास में ही उसने अपनी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब वो 5th ग्रेड में आएगा, उसकी पढ़ाई लिखाई की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा वीक रहेगी और फिर आने वाले क्लासेस में वो फेल होता जाएगा या फिर नंबर स्कोर करेगा तो जस्ट पासिंग नंबर। यहाँ पर देखा जाए, अगर उस बच्चे को पहले क्लास से पढ़ाई लिखाई में जोर डाला जाता तब उसका बेस काफी स्ट्रांग होता और उसको इतनी दिक्कत नहीं होती आगे वाले क्लासेस में। केस स्टडी 5, स्पोर्ट्स पर्सन डाउनफॉल। एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलता है, लेकिन जब वो फुटबॉल खेलता है वो इतनी ज्यादा हार्डकोर एक्सरसाइज करता है कि वो अपने शरीर को रेस्ट नहीं देता। अगले दिन उसका मैच होता है और मैच के दौरान वो अपना पैर ही टुटवा लेता है। अब इसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज कई दिनों के लिए छूटने वाली है। अब इसकी वजह से वो और भी ज्यादा मोटा होगा और अगर वो अपनी इस इंजरी में भी प्रैक्टिस करता है तब उसकी इंजरी होने की चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इस वजह से वो एक स्पाइरल डाउनफॉल में गिरता जा रहा है। कई सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनको ऐसी इंजरी हो जाती है कि वो फिर कभी ठीक ही नहीं होती, जिसकी वजह से उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पूरी तरह से खराब हो जाता है। केस स्टडी 6, पब्लिक स्पीकिंग। मान लीजिए एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसकी वजह से जब भी ऐसी गैदरिंग या भीड़ भड़का वाला इलाका होता है जहाँ पर उसको बोलना रहता है, वो वहाँ पर बोलने से पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से उसके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। एम्प्लॉय को पता होता है कि अगर वो बोलेगा नहीं तब उसको कोई जानेगा नहीं, उसके प्रेजेंटेशंस के स्किल्स खराब रहेंगे, लेकिन तब भी वो इस पे ध्यान नहीं देगा और जब भी कहीं पर पब्लिक स्पीकिंग आएगा वो उसको टालेगा। अब अगर हम इन सारे केस स्टडीज को देखें तो इनमें एक चीज कॉमन है, जब भी आपको कभी भी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम लगे उससे भागो मत, उसको फेस करो। अगर तुम उससे भागोगे तब वो तुम पे डोमिनेंट होगा, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस उस फील्ड में और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। ऐसे अनगिनत केस स्टडीज हो सकते हैं इस बारे में, लेकिन मैंने आपको कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक्स केस स्टडीज बताए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।